हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। या फिर आपको क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल। इसमें आपके तीन आते हैं। फर्स्ट इज़ नथिंग बट SaaS, दैट इज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। फिर आता है IaaS, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। फिर उसके बाद आता है आपका PaaS, दैट इज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तीनों एक एक करके सेपरेट वीडियोस आने वाले हैं, मतलब तीनों एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग सेपरेट वीडियोस आएंगे इसके ऊपर। 4-5 मिनट्स के वीडियोस होंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि SaaS क्या होता है। तो अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आए हो तो इससे पहले मैंने 4 वीडियोस डाले हुए हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सीरीज़ के ऊपर, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर डिटेल में समझाया हुआ है। SaaS बेसिकली क्या होता है, मतलब पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, मतलब क्लाउड क्या होता है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट, ओके। अब SaaS बेसिकली होता क्या है? SaaS बेसिकली होता क्या? दैट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इट इज़ नथिंग बट अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, ठीक है। जिसमें आप मैंने बताया था कि 3 तरीके होते हैं। अब सबसे इजी वे में मैं बताने वाली हूँ। आउट ऑफ ऑल दिस थ्री, दैट इज SaaS, PaaS एंड IaaS। तो इसमें ना जो SaaS होता है ना, इसमें हमको सबसे कम कंट्रोल दिया जाता है। सबसे कम कंट्रोल मतलब ये कि अगर आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है लिनक्स, एंड आपको उसको कन्वर्ट करना है विंडोज़ में, तो ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट SaaS में आपको कंट्रोल नहीं दिया जाता है क्योंकि कम कंट्रोल होता है, ठीक है। तो SaaS में एक सर्विस होता है जो कि होस्टेड ऑन द इंटरनेट, दैट इज़ क्लाउड, ओके। हम उसको बस सिंपली बस एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में इतना ही होता है कि वो हम उसके बस सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। इट इज़ अ वे ऑफ डिलीवरिंग। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में यही लिखा है, इट इज़ नथिंग बट अ वे ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज एंड एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। मतलब वो अपने जो सर्विसेज है वो और सर्विसेज और एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट हमको डिलीवर कर सकते हैं, और हम एज अ क्लाइंट उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लें, एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल इज़ जीमेल। हम जीमेल को यूज़ करते हैं, राइट। हम अपने जो जीमेल होता है, हम बस क्या करते हैं, जीमेल वेबसाइट पे जाते हैं gmail.com पे, और हमारा अकाउंट हम बनाते हैं, और जो उनकी जो सर्विसेज होते हैं हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। मतलब हम एक दूसरे को मेल कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपको मेल कर सकती हूँ। सो दैट इज़ नथिंग बट कि हम बस उनकी जो सर्विसेज है डायरेक्टली, इट इज़ नथिंग बट सर्विसेज को हम यूज़ कर रहे हैं। या फिर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, दैट इज़ ड्रॉप बॉक्स, राइट। ड्रॉप बॉक्स में हम क्या करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ को सेव कर सकते हैं, राइट। सो दैट डायरेक्टली वी आर यूजिंग द सर्विस। हमें कोई मतलब नहीं है कि वो कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करें, या फिर वो कहाँ पे लोकेटेड है, या फिर किस सर्विस पे उन्होंने सर्वर पे डाला है, या फिर कौन सा मशीन पे है। तो वो उससे हमको कोई लेना देना नहीं होता है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज़ डन बाय द वेंडर। वेंडर क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। जैसे ही हमारा ये वो तीनों हो जाएगा, दैट इज़ SaaS, PaaS एंड IaaS, नेक्स्ट वीडियो जो होंगी वो वेंडर के ऊपर होती। अब फिलहाल इस वीडियो में हम देखते हैं बस वेंडर का क्या काम होता है। कि वेंडर कुछ नहीं होता है, बस जो कॉस्ट होता है ना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस, वो कम हो जाता है। सो दैट इज़ नथिंग बट वेंडर, ओके। मेंटेनेंस ऑफ जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है, इट इज़ डन बाय द वेंडर। मीन्स सो इट रिमूव्स द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। वो काम क्या करता है वेंडर? इट रिमूव्स ऑल द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। वी नीड नॉट इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर इन आवर मशीन। हमको कोई भी सॉफ्टवेयर अपने मशीन पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली यूज्ड बाय द एंड यूज़र, ओके। तो इसके बाद
सो गाइज व्हेन वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स थोड़े थोड़े सेम है बट थोड़े थोड़े डिफरेंट भी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इट मेक्स द सॉफ्टवेयर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। जस्ट हम इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं कोई भी मतलब जो भी उनकी जो एप्लीकेशंस हो या सॉफ्टवेयर हो, वो बस इंटरनेट की हेल्प से हम उनको अवेलेबल कर सकते हैं, राइट। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस मेंटेन बाय वेंडर्स, पहले भी ऊपर हमने वही देखा है। कॉस्ट इफेक्टिव पे एज पर यूज़, कॉस्ट इफेक्टिव का मीनिंग ये होता है कि अगर मुझे एक दिन के लिए यूज़ करना है तो मैं बस एक दिन का ही पैसा भरूंगी, या फिर मुझे बस 4 घंटे के लिए यूज़ करना है तो मैं 4 घंटे के ही पैसे भरूंगी। सो दैट इज़ नथिंग बट पे एज पर यूज़। अवेलेबल ऑन डिमांड, जब भी आपको अवेलेबल करना मतलब आपको चाहिए होगा वो आपको अवेलेबल करके देंगे, ठीक है। कैन बी स्केल्ड अप और स्केल डाउन एनी टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड, जब भी मतलब बहुत सारे यूज़र्स आएंगे तो वो स्केल अप कर देंगे, और जैसे ही बहुत सारे यूज नहीं होंगे तो वो क्या कर देंगे, वो अपना जो सॉफ्टवेयर होगा वो स्केल डाउन कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बोला है वर्क्स ऑन शेयर्ड मॉडल, वन सॉफ्टवेयर इज यूज बाय मल्टीपल क्लाइंट्स। इसका मीनिंग ये होता है कि मतलब एक ही मॉडल होगा और आप भी उसको यूज़ कर रहे हो और बहुत सारे अलग जो यूजर्स होंगे वो भी अपना काम कर रहे होंगे और आप भी अपना काम कर रहे हो, बट यहाँ पे मॉडल जो होगा वो वही एक ही होगा। सो इट इज़ यूज्ड बाय मल्टीपल क्लाइंट्स, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि सॉफ्टवेयर्स आर ऑटोमेटिकली अपग्रेडेड, मतलब ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगा। फिर उसके बाद इन्होंने बेनिफिट्स बोला है, बेनिफिट्स में एफिशिएंट यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस। इसका मीनिंग ये होता है कि मतलब अगर मुझे क्या सॉफ्टवेयर चाहिए या फिर एप्लीकेशन चाहिए जो कि बहुत महंगा है और मुझे उसका यूज़ करना है, ठीक है, मुझे कुछ काम होगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और उसको मुझे यूज़ करना है, बट वो जो है वो बहुत महंगा होता है, जैसे कि 1 लाख 2 लाख, तो मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, राइट। तो बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं जैसे कि IBM, फिर अमेज़ॉन, तो वो क्या करते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो लोग खरीद लेते हैं। और हम जैसे क्लाइंट होते हैं ना, तो या फिर यूज़र्स, तो क्या करते हैं उनसे मतलब फॉर वन पर्टिकुलर डे और वन पर्टिकुलर टाइम के लिए वो लोग हमसे चार्ज करते हैं और हम उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ नथिंग बट एफिशिएंट यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस। फिर उसके बाद बेनिफिट्स में फर्स्ट इज़ नथिंग बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टू द यूजर्स, वी कैन यूज़ एंड्रॉयड, मैक, विंडोज़ एक्सेट्रा, मतलब वो एंड्रॉयड हो या फिर मैक हो, कौन सा भी प्लेटफॉर्म हो, यहाँ पे कौन सा भी प्लेटफॉर्म हो वो वर्क करेगा, ठीक है। मल्टी टेनेंट सॉल्यूशंस, इसका मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना वो शेयर्ड फॉर्मेट में होते हैं और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्केल अप और स्केल डाउन, मतलब जब भी सर्विसेज बहुत सारे यूजर्स आएंगे तो स्केल अप करेंगे और जैसे ही यूजर्स नहीं होंगे तो स्केल डाउन करेंगे। एक्सेसिबल एनी टाइम एनीवेयर, इसका मतलब ये होता है कि आप कौन से भी टाइम पे, रात में करो दिन में करो, कभी भी एक्सेसिबल होगा आपको, और कौन से भी लोकेशन में हो, इंडिया में हो, जापान में हो, कहीं पे भी हो तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। रेड्यूस टाइम, वी कैन यूज़ एप्लीकेशन डायरेक्टली फ्रॉम द ब्राउज़र, जैसे कि जीमेल, आप जीमेल कैसे करते हो, कैसे यूज़ करते हो, आप गूगल पे जाते हो या फिर ब्राउज़र पे जाते हो, आपका gmail.com अकाउंट लॉगिन करते हो और मेल करते हो, राइट। वी डोंट डाउनलोड और इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर, राइट। सो यहाँ पे वो आपका जो डाउनलोडिंग का टाइम है तो वो रिड्यूस्ड हो चुका है, राइट। एग्जाम्पल दैट इज़ ड्रॉपबॉक्स, सिस्को वेबएक्स, सेल्सफोर्स, जीमेल, ऑफिस 365, गूगल ड्राइव एक्सेट्रा। जैसे कि ड्रॉपबॉक्स में आप कुछ अपनी फ़ोटोज़ डालते हो या फिर डॉक्यूमेंट्स डालते हो, गूगल ड्राइव पे अपने फ़ोटोज़ या फिर आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डालते हो। तो इस तरह से ये जो SaaS होता है दैट इज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। आगे हम देखेंगे कि व्हाट इज़ PaaS एंड IaaS। सो स्टे ट्यून गाइस, बाय।